प्राचीन काल के राजा महाराजा क्या खाते थे जिससे वे बहुत ताकतवर होते थे। आपके दिमाग में ये सवाल आते होंगे कि यार प्राचीन समय के राजा महाराजा योद्धा और सैनिक हुआ करते थे जो कि 10-10, 20-20 किलो का भाला लेकर पूरा दिन लड़ते थे, क्या आहार लेते थे। महाराणा प्रताप क्या खाते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज क्या खाते थे, अलाउद्दौला पृथ्वीराज चौहान ये सब क्या आहार लेते थे जिससे इतने बलशाली थे। दोस्तों, हमारा देश बहुत बड़ा है, अलग अलग राज्य है, अलग अलग जलवायु है। इसी की वजह से राजा महाराजाओं का आहार अलग अलग होता था, लेकिन इसके बावजूद भारतवर्ष के लगभग सभी राजा महाराजा कुछ समान आहार लेते थे। इसी पर इस वीडियो में कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है दूध। सभी राजा महाराजा दूध पीते थे, यानी देसी गाय का दूध। दूध एक संपूर्ण भोजन है। दूध मृत लोक का अमृत है। अपनी माँ का दूध को छोड़ दे तो इंसान के लिए देसी गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है। दूध में कई सारे विटामिन और कैल्शियम होते हैं, जिससे मांसपेशी को ताकत मिलती है और हड्डियों में मजबूती आता है। इससे शरीर की ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। बचपन से ही बड़े बड़े राजा महाराजा योद्धा दूध का सेवन करते थे, जिसके चलते बहुत बलशाली होते थे। दूसरे नंबर पर घी। दोस्तों, अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग घी खाने की सलाह देते हैं। घी को दूध से ही बनाया जाता है। घी में फैट और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। आयुर्वेद में घी को औषधि माना गया है। चरक संहिता में घी को स्मृति, मेधा, ऊर्जा, बलवीर्य, ओज, कफ और वसावर्धक कहा गया है। और चाणक्य नीति के अनुसार अनाज से 10 गुना आटे में, आटे से 10 गुना दूध में, दूध से 8 गुना मांस में और मांस से 10 गुना शक्ति घी में होती है। घी खाने से प्रिय बढ़ता है। घी प्रिय को गाढ़ा करता है। जिस बंदे के अंदर ज़्यादा वीर्य होगा वो उतना शारीरिक रूप से ताकतवर होगा। इस वजह से प्राचीन काल के राजा महाराजा और उनके सैनिक घी खाते थे। तीसरे नंबर पर फल। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसके अलग अलग इलाके में अलग अलग जलवायु होता है। जलवायु के अनुसार फल भी अलग अलग होते हैं, लेकिन इसके बावजूद केला और खजूर सभी राज्यों में मिलते हैं। वैसे केले को एनर्जी का भंडार कहा जाता है। इसके चलते केले का सेवन करते ही शरीर ऊर्जा से भर जाता है। इसी की वजह से भारत के सभी राजा महाराजा, यहाँ तक कि मुगल सम्राटों को भी केले का सेवन करते थे। और खजूर खाने से हड्डियों में मजबूत होता है। खजूर में एस्ट्रेडियोल और फ्लोवोनाइड जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो कि वीर्य को ज़्यादा और गाढ़ा करने में मदद करते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में इस फल को भरपूर मात्रा में खाया जाता था। उसके साथ आम और आंवला भी खाया जाता था। चौथे नंबर पर कच्ची सब्जी। दोस्तों, खाद्य पदार्थों को पकाने, उबालने, भूनने अथवा तलकर खाने से उनमें मौजूद उपयोगी तत्व नष्ट हो जाते हैं, जो पाचन तंत्र को कमजोर कर देता है। देखा जाए तो टमाटो, मूली, गाजर, चना आदि कच्ची सब्जी में विटामिन, खनिज लवण, वसा, अम्ल आदि उपयोगी पौष्टिक तत्व स्वाभाविक अवस्था में रहता है। इसलिए पका हुआ खाना से ज़्यादा कच्ची सब्जी भोजन करना सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसीलिए प्राचीन काल के सिर्फ आम लोग ही नहीं, राजा सैनिक भी कच्चे सब्जी का भरपूर मात्रा में भोजन करते थे। पांचवें नंबर पर जड़ी बूटी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए उपयोगी वनस्पतियों को जड़ी बूटी कहा जाता है। इसी का इस्तेमाल औषधीय रूप से हजारों सालों से किया जाता रहा है। उदाहरण पर देखा जाए तो अश्वगंधा, ब्राह्मी, शिलाजीत आदि जड़ी बूटी। वैसे आपको बता दूं, सभी राजाओं के व्यक्तिगत वैद्य हुआ करते थे। वो ऐसे जड़ी बूटी का सेवन अपने राजा और अपने राजकुमार को करते थे, इससे उनका शारीरिक बल बढ़े। जड़ी बूटी के सेवन से शरीर पुष्ट होता है, उसके साथ साथ धातु और वीर्य को भी पुष्ट करता है। इसीलिए प्राचीन काल के राजाओं के द्वारा जड़ी बूटी का सेवन किया जाता था। वैसे दोस्तों, पुराने ज़माने के ज़्यादातर लोग आयुर्वेद के अनुसार ही भोजन करते थे। हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।